हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो लेक्चर है क्लास 9th के लिए है। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूं बेटे, इसमें 6.1 के कुछ सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। 3 से 4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन ये है कि लाइंस और एंगल्स क्या हैं ये बच्चों को ठीक से नहीं पता होता। तो आज की जो क्लास है इसमें तो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा। लेकिन एक इसी के साथ एक और वीडियो हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है, इसके तुरंत बाद आने वाली है। वो वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे लाइन्स और एंगल से जुड़े हुए सारी बातें बताऊँगा। जैसे लाइन किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल्स कितने तरह के होते हैं, यानी कोण कितने तरह के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, सम्मुख कोण, ठीक है बेटा, एकांतर कोण क्या होते हैं। तो अलग अलग कोण्स को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वो बहुत बेहतरीन वीडियो बनेगी, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद वो वीडियो पोस्ट करेंगे, आप उसे जरूर से देख लेना। तो आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आप वीडियो को देखिए, ये छोटी सी वीडियो होगी, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करें। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नोटिस करें। जैसे कहता है कि लाइंस ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी 2 लाइनें दे रखी हैं, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। क्लियर बेटा, ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। और बी ओ डी 40 दे रखा है। बी ओ डी अगर आप देखें ये बी ओ डी एंगल है। क्लियर, ये बी ओ डी एंगल है बेटे, ये बी ओ डी एंगल है, ये 40 डिग्री गिवन है आपको। क्लियर, और साथ में एओसी और बीओई है ना, एओसी और बीओई मेंशन किया है, दिस एंड दिस, ये दोनों 70 डिग्री मेंशन है। चलिए ठीक, तो अब हमें क्या करना है, बीओई एंगल निकालनी है। देखिए बीओई ये वाली एंगल आपको फाइंड आउट करनी है बेटे, इसको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है ना, ओके। रिफ्लेक्स सीओई, प्रतिवर्ती सीओई निकालनी है। प्रतिवर्ती आप जानते हो 180 से बड़े और 360 से छोटे एंगल को कहते हैं। जो 180 से बड़े होते हैं उससे बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। यानी एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से 360 के बीच हो तो उसको हम लोग प्रतिवर्ती एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। आइए चलिए मैं आपको सॉल्व करवाऊं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक के लिए जरूरत है, सबसे पहले देखें बेटे, 2 लाइनें अगर एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, 2 सरल रेखा, 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। देखिए ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाती हैं, ठीक है। आप इनको भी वर्टिकली कह सकते हो, दिस आर आल्सो वर्टिकली। सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इनको, ठीक है, सम्मुख कोण कहा जाता है बेटे, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जिस तरह से फिगर से बता दिया मैंने। तो आप इस पार्ट को हम लोग जो हैं अब एक काम करते हैं, आप ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत है नहीं, तो इसे इस तरीके से यहां रख लेते हैं। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं बेटे, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लें बेटे, ठीक है ना, आसान पड़ेगा इसका नेमिंग यदि कर लिया जाए। तो नेमिंग के लिए आप एक काम करो, आप कलर्स ले लेते हैं। ए जैसे मान लीजिए इस कलर को, यस वेल ये कलर ठीक है, तो ये इस कलर में हम लोग बताने वाले हैं आपको। इसको मान लीजिए एंगल सी, ठीक है बेटा, इसको मान लो बी और इसको ए मान लो, जैसे इसको इसे ए मान लीजिए। इस तरह से ये 3 एंगल्स मैंने मेंशन कर दिया, जिससे बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है बेटे, एग्जामिनर को समझ में आता है इस तरह से, ठीक है, एग्जामिनर को जल्दी से दिखाई देता है कि आपने क्या लिखा है ना, तो आपको इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। और क्या,
चलिए देखिए आपके पास क्या दे रखा है बेटे। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये डी है, ये सी डी लाइन है। तो एंगल बीओडी हियर आप क्या देखे होंगे, एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एओसी, ठीक है, एओसी। तो बीओडी को आपने कितना बोला है, बीओडी गिवन है, देखिए बीओडी 40 डिग्री है बेटे, 40 डिग्री। लेकिन रीजन क्या देंगे, क्यों है ये सम्मुख कोण है, ठीक है, ये एंगल रीजन आप जरूर बताना, ठीक है। रीजन ये है कि ये सम्मुख कोण है बेटे, शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है, सम्मुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये बीओडी इज इक्वल्स टू एओसी। तो इसका रीजन हो गया। अब देखिए जरा बीओडी की वैल्यू तो आपको पता है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, और एओसी को तुमने क्या लिख दिया, वैल्यू सी डाल दी, ठीक है ना। आप एओसी भी लिख सकते हो, सी की वैल्यू पता चलेगी, यानी बीओडी 40 होने से हमें सी एंगल पता चल गया। गुड, ठीक, बहुत अच्छी बात। आइए अब हम लोग फिर से चलते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ बेटे, गिवन दे रखा है एओसी प्लस बीओई, इसकी वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, एग्री, 70 डिग्री। तो अब आपके पास बीओई यानी क्या, देखिए एओसी की वैल्यू यानी ये तो सी है, और बीओई को क्या कहा तुमने, बी कहा बेटे, तो ये बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। इन दोनों का सम आपको दे रखा है 70 डिग्री, तो इस C और B लिख लिया इजीली, है ना बेटे। तो अब देखिए आपके पास C की वैल्यू तो 40 डिग्री है, C की वैल्यू 40 डिग्री, मान पुट कर दो, पुट कर दिया हमने, तो B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 उधर चला जाएगा, 40 उधर चला गया, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 30 डिग्री आ गया, B की वैल्यू 30 डिग्री आ गया ना समझ में। तो इस एंगल की वैल्यू आ गई। आप देखो जरा कौन कौन सी वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है बेटे। हमें पता चल गया ये एंगल पता चल गया, सी की वैल्यू 40 पता चल गई है, और इसकी वैल्यू कितनी है, अभी हमें 30 डिग्री पता चल गया, 30 डिग्री, है ना। देखिए ये सब पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए, बी ओ ई पूछा है, बी ओ ई पूछा था, तो बी एक एंगल तो निकल गया, यानी आप उसको मेंशन कर दो कि BOE की वैल्यू 30 डिग्री है, ये एंगल तो आपने निकाल लिया, ठीक है बेटे। अब आपको क्या चाहिए, COE का प्रतिवर्ती एंगल। जब भी हमें प्रतिवर्ती एंगल निकालना होता है तो पहले एंगल निकालेंगे, फिर उसकी प्रतिवर्ती निकाली जाती है, यानी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। आपसे क्या कहा है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, देख रहे हो, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो पहले COE पता करें, COE कितना है, देखो तो COE ये एंगल, यानी A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कैसे, देखिए जरा, A की वैल्यू आप बोलो, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज स्ट्रेट एंगल, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सरल रेखा बेटे, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल है इसको, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो स्ट्रेट एंगल में जितने भी पॉइंट, जितने भी एंगल्स बनते हैं, उन सब का सम, एक तरफ का सम 180 होता है। यानी आप कहना चाहते हो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक तरफ के सारे एंगल का सम 180 होगा। आप इधर से देख लें या इधर से देख लें, इन सब का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 ऑन वन साइड, एक साइड में। तो आप जरा देखो, सी, ए और बी तीनों का सम जो है वो 30 डिग्री है, सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 आ गया, तो अब क्या कहोगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी किसकी, 40 और 30 पुट कर देंगे, तब ए की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू हो गई 40 डिग्री प्लस ए हम नहीं जानते हैं, बी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो आप देखोगे ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरह से इंप्लाई करता है, ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 और इसको 70 लेस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 110 डिग्री ए। तो इस तरीके से आपको COE की वैल्यू आ गई बेटे। COE जैसे आ गया, फिर उसके बाद आप रिफ्लेक्स निकाल ले सकते हो। कैसे रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा वो देखिए। रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। आपने COE देख लिया, आपके पास 110 डिग्री है बेटे, तो रिफ्लेक्स COE यानी प्रतिवर्ती
प्रतिवर्ती एंगल जब निकालते हो आप, प्रतिवर्ती कोण जब आपको निकालना है तो 360 माइनस COE करना होगा आपको, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आपको देखिए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती COE पूछा आपसे, तो प्रतिवर्ती COE के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रतिवर्ती, ठीक है ना। वेल तो 360 माइनस 110 डिग्री, तो क्या मिला आपको बेटे, लेस करने के बाद 250 मिल गया, एग्री। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल लिया 310 डिग्री। बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए, इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। दो लाइनें दे रखी हैं XY और MN, XY और MN दोनों लाइनें O पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटे, और POY 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, जैसा कि आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दे रखा आपको, है ना। ओके, तो अब क्या करना है, 90 डिग्री यदि है A और B का रेशियो बेटा, A का और B का रेशियो दे रखा 2:3, तो आपको C एंगल फाइंड आउट करनी है, यानी ये वाली एंगल फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन से आपको आंसर निकालने के बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे, है ना। तो A और B का रेशियो गिवन है, आपको C एंगल पूछा है। आकृति में ये देखा है X और XY और MN, ये दोनों जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। तो आपको C ज्ञात करना है, चलिए कर लेते हैं बेटे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये कहोगे कि XY, आप ये कहना कि XY इज अ स्ट्रेट एंगल, आपने कहना है क्या कि एक सरल रेखा है, आप ये भी कह सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ वन साइड, यानी सारे एंगल को अगर आप जोड़ते हो तो 180 देखी जाएगी, 180 कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स स्टैंड्स 180, एक तरफ के सारे एंगल का सम अगर हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो आप क्या कहना चाहते हो, ये इंप्लाई करता है कि आप B प्लस A प्लस 90 डिग्री का सम जो है वो 180 हो जाएगा। अब देखो ये A एंगल है, ये B एंगल है और 90 डिग्री, तीनों को आप जोड़ दोगे बेटे तो 180 डिग्री बनता है। ओके, तो 180 बन गया। तो A और B की वैल्यू, हमें A की वैल्यू और B की वैल्यू के बारे में मुझे कहना है। चलिए यहाँ लेट कर लें, लेट कर लीजिए। A रेशियो B इज इक्वल्स टू, गिवन है आपको, ये तो गिवन है ना, दिया हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है, गिवन है A रेशियो 2:3, ये दे रखा है 2:3। तो आप मान लो, लेट कर लो बेटे, A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x। इस तरह से लेट करते हैं, K लगाते हैं ना, वो तो रेशियो दे रखी है, A और B की रेशियो दे रखी है बेटे, ठीक है ना, अनुपात दिया हुआ है। तो मान लिया कि A की वैल्यू 2x, आप कुछ और ले लेना, 2K ले लेना, ये 2K, तो फिर इसे 3K ही लेंगे। तो रेशियो में इसी तरह से काम किया जाता है। A को मान लिया 2x है और B को मान लिया 3x है, तो B की वैल्यू 3x रख दीजिए, A की वैल्यू 2x है ना, और 90 को दूसरी तरफ ले जाना, 90 को दूसरी तरफ ले गए, 180 माइनस का 90, ये आ गया 5x इज इक्वल्स टू 90, और x 5 से कट के 18 डिग्री आ जाएगा बेटे। तो 18 डिग्री आ गया, तो आप ये जानते हो, अब A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं आप उसे। A कितना है, A कितना है, 2x है, तो 2x की वैल्यू 18 है, यानी कि ये 36 हो गया। B की वैल्यू 3x है बेटे, 3 × 18, यानी ये 54 डिग्री हो गई B की वैल्यू, ठीक है। ये हमने निकाल लिया इतना इतना। तो अगर मैं इसको फिगर में लिखूं, A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू तो 36 आ गई बेटे, और B की वैल्यू 54। अब आप जरा से देखिए, MN एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटे, तो BC और OX जो है एक रेखा है, उस पर स्टैंड करती है, स्टैंडिंग ऑन दैट, यानी आप ये कह सकते हो कि MN इज ए स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद आप ये लिखना, MN इज अ स्ट्रेट लाइन
एक स्ट्रेट लाइन है और OX स्टैंड्स ऑन इट, OX स्टैंड्स ऑन इट, मतलब ये हुआ लीनियर पेयर एंगल। ठीक है बेटे, पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल यानी दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर एंगल जो है उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। देयरफॉर आप उसको लिखना B प्लस C का सम जो होगा वो 180 हो जाएगा। रीजन आपको जरूर लिखना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, तो इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल नाम दे दिए बेटे, यानी कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। जब भी रैखिक युग्म कोण होंगे तो उनका सम जो होगा, उनका योगफल 180 होता है। तो मैंने ये कहा, ये कब होता है बेटे? एक लाइन पर, जैसे इसका फिगर मैं ये बताऊं, मान लीजिए ऐसी कोई लाइन दे रखी है और इस पर इस तरह से कोई दूसरा रे जो है इस पर स्टैंड है, तो आपको इस एंगल का और इस एंगल का सम मिल करके 180 डिग्री है। तो इस समय यही है, देखिए MN एक लाइन है और उस पर एक रे इस तरह से स्टैंड है, तो उसके दोनों तरफ के जो एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो B प्लस C की वैल्यू 180 है। B की वैल्यू आपको पता है 54 डिग्री है बेटे, 54 प्लस C इज इक्वल्स टू 180, तो C की वैल्यू आ ना गई, C इज इक्वल्स टू कितना, 54, तो ये कितना देखोगे 126 डिग्री। तो B की वैल्यू पूछी गई थी और आपने फाइंड कर लिया B की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, बट एक प्रेजेंटेशन, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.1 का। थोड़ा मुश्किल समझते हैं बच्चे इसको, इसलिए मैं आज इसको समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। चलिए आज इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सा समझा दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। दिया हुआ है क्या है, अगर आकृति में ये OR एक किरण है जो कि PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है बेटे, है ना, PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है, ROS बराबर हाफ ऑफ QOS। QOS कौन सी है, QOS ये वाली देखिए, और POS कौन सी है, ये POS है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखना कि OR परपेंडिकुलर है PQ पे, है ना, OR लाइन जो है, OR किरण जो PQ परपेंडिकुलर है, इसलिए आप इस तरह से बोल सकते हो ROQ इज इक्वल्स टू ROP, है ना बेटा। इसकी वैल्यू कितने की होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, बढ़िया। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं RHS से दोनों वैल्यूज बारी बारी से निकाल लूंगा। ठीक है, पहले इजीली समझा दें, जैसे कि हम लोग QOS को फाइंड करने वाले हैं। QOS कौन सी है बेटे, देखिए QOS ये वाली एंगल है, अगर आप नोटिस करें, ठीक है, आपको कौन सी एंगल देखनी है बेटे, QOS ये वाली एंगल, है ना। तो इस एंगल को देखना है, तो इस एंगल में देखिए दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, दिस प्लस दिस, ये दोनों एंगल्स को नोटिस करना है। ठीक है, यानी ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा। ठीक है बेटे, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग जोड़ देंगे। सबसे पहले कैसे, मैं आपको बताऊं कि ROQ प्लस ROS, इसके बारे में मुझे क्या चाहिए, QOS चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया नहीं, ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ लेंगे, और ये तो 90 डिग्री है बेटे, ROQ तो 90 डिग्री है, 90 जोड़िए इसमें, और ROS, क्वेश्चन में ROS है इसीलिए मैंने इसको रहने दिया। क्या है ये, QOS की वैल्यू, आप इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन 1। चलिए अब क्या चाहिए, किस एंगल के बारे में, POS के बारे में, POS। अब इस एंगल को हम लोग देखने वाले हैं, तो इस एंगल को देखने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, आप जरा समझो, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, POS, है ना बेटे, POS निकालना हो तो कैसे निकलेगा POS, तो मैं आपको बता दूं, देखिए आप इस एंगल में, है ना बेटा, इस एंगल में पूरे 90 डिग्री में अगर आप इस एंगल को माइनस कर दो, है ना, इस एंगल को, क्या मतलब, POS निकालनी हो तो इस पूरे एंगल में से आप इस एंगल को माइनस कर दोगे तो POS निकल जाएगा। क्लियर, तो इसके 2 स्टेप हटा देता हूं। तो ये कैसे निकलेगा वो देखिए,
अब आप करने वाले हो POS के बारे में डिस्कस। POS इज इक्वल्स टू ROP माइनस ROS, ठीक है, ROS इस तरह से लिख दिया। वैल्यू पुट करेंगे, ये 90 है माइनस ROS। ओके, देखो बेटा जो दो एंगल चाहिए थी वो दोनों तो तुमने लिवा लिए, ये दोनों एंगल्स की वैल्यू। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब चलिए मैं आपको राइट साइड में कराता हूँ। अब क्या करेंगे, RHS से शुरू करूंगा। RHS में है क्या, हाफ ऑफ QoS माइनस POS, ठीक है बेटे। वैल्यू पुट करने पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ है ना, QoS की वैल्यू 90 प्लस ROS, ठीक है बेटा, माइनस ये क्या है 90 माइनस ROS, दोनों की बारी बारी से अपने वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो जरा, हाफ 90 प्लस ROS, 90 प्लस, हमने दोनों वैल्यू अलग अलग निकाल ली ना पहले, तो 90 प्लस ROS माइनस का 90 प्लस ROS, ये रख लिया बेटे मैंने वैल्यूज। तो आप देखोगे 90 और 90 कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ आपके पास ROS और ROS मिलकर के 2 ROS आ गया बेटे, और ये 2 कट करके आपको ROS आ गया, और ROS ही तो लाना था, ये है LHS। तो इस तरह से तुमने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS, डिस्प्रूव्ड। तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए मैं ब्रीफली एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने सबसे पहले ये बात की आपको कि हम लोग RHS से शुरू करेंगे। RHS के दोनों एंगल्स निकालने हैं, QoS, देखो मैंने आपको फिगर में दे रखा है बेटे, QoS, ठीक है। तो QoS निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, QoS निकालने के लिए मैंने कहा आप पहले ये एंगल पूरा निकालना है आपको, ठीक है ना। तो QoS निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ना है। तो ROS और 90 डिग्री जोड़ दिया, देखिए 90 प्लस ROS, ठीक है बेटे। इसके बाद आपको POS की जरूरत थी, क्योंकि POS इसमें है। तो POS की जरूरत कैसे की अपनी पूरी, कैसे की, इस पूरे एंगल में आपने इसको माइनस कर दिया, ठीक है बेटे। तो इसको माइनस कर दिया तो आपको POS मिल गई, क्लियर। तो कैसे, इस 90 में से आपने ROS लेस कर दिया, फिर ये दोनों वैल्यू जब अलग अलग निकल गए तो आपने उसमें पुट कर दिया बेटे। पुट किया तो आपने देखा 90 कैंसिल हो गया, ROS हो गया। इस तरह से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 बार प्रैक्टिस कर लेना बेटे, तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिगर अच्छे से हमेशा पुट किया करो, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री का मतलब, जब भी ज्योमेट्री हो, ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी फिगर को अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना है बार बार, है ना। फिगर जब लिखोगे, अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, तो एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं। तो प्रैक्टिस करना, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बेटे। नॉलेज शेयर करने की चीज़ होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा नॉलेज बढ़ाओ, फैलाओ उसको, जितना शेयर करो उतना अच्छा समझा जाता है। चैनल में नए लोग आएंगे, आपके दोस्तों को बहुत फ़ायदा होगा। कहो उनको कि चैनल के वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना मत भूलना बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। इसके साथ जो अगली वीडियो आने वाली है उसे जरूर से देखना, क्योंकि उसमें सारे फंडामेंटल्स में आपको समझाने वाला हूँ, एंगल से जुड़ी हुई, लाइन से जुड़ी हुई सारी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।